खिलाफ अब तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन सभी फैक्ट्रियों में मिलावटी खाद, नकली खाद तैयार की जा रही थी और सीमेंट के कट्टे, मार्बल के चूरे समेत अलग अलग कई ऐसी अवैध सामग्रियां पाई गई जिससे कि खेत खराब हो सकता है। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि काली कमाई की फसल आखिर काट कौन रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि नकली खाद वालों के नेटवर्क के नेस्ता नाबूद होने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नकली खाद फैक्ट्रियों पर कृषि विभाग का एक्शन। 16 खाद फैक्ट्रियां सीज, 12 पर एफआईआर। इसमें हमने अब तक 16 फैक्ट्रियों को सीज किया है और जिसमें 12 की एफआईआर दर्ज करवा दी है, बाकी की प्रोसेस में चल रही है। नकली खाद फैक्ट्री मामले पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का सवाल, कौन काट रहा है काली कमाई की फसल? बीजेपी का जवाब, नेटवर्क के नेस्तो नाबूद होने तक जारी रहेगी कार्रवाई। नकली खाद का खेल, दोषी जाएंगे जेल। तो नकली खाद का खेल, क्या दोषी जाएंगे जेल, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। सबसे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दो। प्रोफेसर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एसपी मित्तल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, रामपाल जाट हैं किसान नेता के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मदन प्रजापत जी, शुरुआत आपसे। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आखिर ये काली कमाई की फसल काट कौन रहा है इतने दिनों से। अगर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरातल पर नहीं उतरते तो लगता है कि सरकार का सिस्टम तो पूरा ऐसे ही चल रहा है जो इतने साल से। नकली खाद माफिया भी अब लगातार प्रदेश में सक्रिय है। पहले पेपर लीक माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, अब एक नया माफिया है जो किसान को खा रहा है घुन की तरह से, हमारी जमीन को खा रहा है और सब मौन। बोलिए हेमंत जी, बड़ा जोरदार सवाल पूछा आपने कि कांग्रेस कह रही है कि ये आज हमारे पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है। ये तो कांग्रेस के बोए हुए बीज है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काटे जा रहे हैं। और किरोड़ी लाल जी कौन है? किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर मंत्री हैं। तो ये सरकार, किरोड़ी लाल जी का जाने का मतलब है कि सरकार बेनकाब कर रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर काले बाजारी, चोरी और भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल लगाई जा रही है और उनको बेनकाब किया जा रहा है, और राजस्थान के किसान के लिए, गरीब के लिए जो योजनाएं आ रही है वो सीधी पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भजनलाल जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस राज के अंदर तो लूट, चोरी, कालेबाजारी और भ्रष्टाचारी से ही थे। उन्हीं को आज ये फैक्ट्रियां अभी बन गई क्या है हेमंत जी? ये तो इनके राज में बनी हुई थी, इनके राज में फल फूल रही थी। हमारे नेता और हमारी सरकार तो बेनकाब करके इन पे नकेल कसने की और लगाम लगाने का कार्य कर रही है। आपने देखा है कि आपने सही कहा कि पेपर माफिया भी था, यहाँ पे भू माफिया भी था, यहाँ पे जो कई तरीके के बजरी माफिया भी थे। और इसका उदाहरण तो सीधा सीधा हेमंत जी खुद भरत सिंह कुंदनपुरा ने दिया था कि प्रमोद जैन भैया को उन्होंने बजरी माफिया बताया था। उन्होंने कहा था आयो रे आयो भाइयो आयो, ईंट खागो, भाटा खागो, बजरी खागो, लोडा खागो। ये तो भरत सिंह कुंदनपुरा ने इनके लिए ही बोला था ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के लिए कहा था कि अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। ये सरकार तो इनके जो मंत्रियों के मन में गुबार था और उस टाइम जो काले ये भ्रष्टाचार पनपा था, इस तरीके से उसको निकाल के आज मैं समझता हूं दिव्या मदेरना खुश होगी, आज भरत सिंह कुंदनपुरा खुश होंगे, आज चौधरी जो हैं वो खुश होंगे, आज जो है सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं खुश होंगे कि सही मायने में जन हितैषी और जन कल्याणकारी सरकार
ये भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है। पिछली सरकार तो भ्रष्टाचार करना, कुर्सी बचाना और राजस्थान की जनता को त्रासदी के लिए छोड़ने वाली थी। सही मायने में इस कुर्सी के ऊपर जनसेवक बैठा है 5 साल बाद में। तो मदन जी, अगर ये इनकी सरकार से चल रहे हैं, कांग्रेस के राज से, तब तो और भी ज्यादा गंभीर है कि 1.5 साल तक ये माफिया आपकी सरकार में भी खेत खराब करते रहे, किसान को खाते रहे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं जाते तो क्या होता। सिस्टम कहाँ है, सिस्टम क्या ध्वस्त हो गया। आप कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सरकार है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसी सरकार है जिन्होंने जो भी कहा वो इस सरकार ने नहीं माना, ये तो सब जानते हैं। वो कह रहे थे कि पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, नहीं माने। वो कह रहे थे कि एसआई सीआई कविता वहां पर गड़बड़ कर रही है, इसको लाइन हाजिर कर दो, नहीं माने। वो कह रहे थे कि 8 करोड़ की बजरी जो है हर महीने से इधर से जा रही है, आप नहीं माने। कुछ भी तो नहीं मानते, वही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। मैं आ रहा हूं आपके पास। सीबी यादव, बीजेपी कह रही है कि आपके राज से चले आ रहा माफिया। मैं आ जाऊंगा मदन जी, आपका हो गया सर। मैं जवाब दे दूं, मैं आ जाऊंगा, जवाब ले लूंगा सर, आ जाऊंगा। दोनों का साथ में जवाब दीजिएगा, ये भी सवाल कर लें। प्रोफेसर सीबी यादव, बीजेपी कह रही है कि ये सब आपके राज से चला रहा और जो माफिया जितने भी हैं वो अशोक गहलोत की सरकार से पैदा हुए, अब हम उस माफिया को खत्म कर रहे हैं। सीबी यादव बोलिए। जी हेमंत जी, ये किरोड़ी जी बोल रहे हैं, आप इसको सुनाए थोड़ा तो तेज बहुत बोलिए। अच्छा होगा। जी। जिसमें वो क्या कह रहे हैं, हाँ ये किरोड़ी जी बोल रहे हैं अपने बयान में, जिसमें वो क्या कह रहे हैं, ये केवल राजस्थान में नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। इनका जो टैग मार्का मिला है वो तमिलनाडु का, दिल्ली का, दूसरी जगह का। और किसके नाम पर हो रहा है? इफ्को के नाम पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका काम है संरक्षण करना, उसकी पैकेजिंग हो रही है। कहां हो रहा है? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है, उसकी नाक के नीचे हो रहा है। कौन खरीद रहा है? सरकारी कंपनियां खरीद रही है, उनको सप्लाई हो रहा है। किसकी कंपनियां है? केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां हैं जिनको सप्लाई हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, ये बिना डबल इंजन की सरकार के और केंद्र सरकार की संरक्षण के हो सकता है क्या? क्या सरकारी कंपनियों ने बिना संरक्षण के इनकी खरीदारी की है क्या? कैसे कर सकती है? क्या कृषि राज्य मंत्री के नाक के नीचे बिना उनके संरक्षण के ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को आपत्ति नहीं, है। आप आपत्ति तो अपने टाइम आए तब, अपने समय देंगे नहीं, तब मैं करेंगे। उसी में बोलूंगा, हाँ, चिंता अभी मत नहीं करो। बोलेंगे, आपको बीच में नहीं। संभव है क्या? आप अब कब तक कोसते रहेंगे? आपका आप भी पूरा का नियमों का पूरा, ध्यान रखना। आपका पूरा का पूरा आप देखिएगा, पहले किसानों को धोखा दिया। धोखा किसके नाम पर दिया? 2022 में किसान की आमदनी को दुगना करेंगे, एमएसपी पे 50% की गारंटी देंगे हम, जो है ये धोखा किया। कृषि बीमा के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का धोखा दिया है। 3 काले कृषि कानूनों के नाम पर धोखा दिया है। फिर किसान को गाली दी। उनको क्या बताया? उनको कभी बताते हैं कि ये नक्सली है, कभी बताते हैं कि ये आतंकवादी है, और फिर अब किसानों के साथ क्या की जा रही है? ठगी की जा रही है। ठगी नहीं की जा रही, उनकी जमीन को बंजर करके बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। यह सरकार किसान विरोधी नहीं है, बल्कि यह सरकार किसानों को तबाह करने पर तुली हुई है। यह अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि वो सरकारी कंपनियां खरीदारी कैसे की, किसके संरक्षण में की। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि 11 साल से केंद्र में सरकार है, 11 साल में केंद्र सरकार है, कैसे कैसे ये चल रहा है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इफ्को जैसी कंपनी जो जिसपे किसानों का एक विश्वास है, उनका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, उनका नाम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आपके डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। यह सरकार केवल किसानों की ठगी की सरकार बन गई है, जिन्होंने किसानों को लूट करके तबाह कर दिया है, धोखा दिया है, गाली दी है। और अब किसान अन्नदाता इस तरह से परेशान हो गया है, इस तरह से परेशान हो गया। पहले फसल बीमा के नाम पे परेशान हुआ था। क्या हम मांग करते हैं? क्या हम मांग करते हैं? क्या जो जमीन बंजर हुई है, फसल बीमा, हाँ बोलिए। क्या जो जमीन बंजर हुई है, हेमंत जी, ये फसल बीमा देते हैं ना, दिला दो ना इनको बीमा। ये कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं काम करती है, कहीं कराओ ना आप। एक भी अधिकारी के विरुद्ध आज 3 दिन हो गए, कार्रवाई हुई क्या? कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पूरी तरह से इनके संरक्षण में चल रहा है ये सारा काली कमाई का अच्छा, खेल। ये मुझे बताइए, सारा का सारा खेल इनकी आपका संरक्षण के रिपीट भीतर मत चल रहा कीजिए है। सीबी यादव जी। आप ये सब, वो तो ये कह रहे हैं कि ये आपके राज से चल रहा है। इसका मतलब जानते हैं
कि राजस्थान में कम से कम जहां पर आपकी सरकार थी, आपने इस तरह के नकली खाद बनाने वाले माफिया को पनाह दी और वो वहां से चला आ रहा है। हेमंत जी वो कह रहे हैं पूरे देश में चल रहा है। आप सुनिए, आप सुनाइए इन्हें, पूरे देश में चल रहा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वो क्या कह रहे हैं, ये राजस्थान में नहीं, पहले तो पूरे देश में चल रहा है। 11 साल से केंद्र की सरकार है, हमारा कहां संरक्षण कहां हो गया? ये तो इफको तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, कहां मतलब जो है ना। तीसरी चीज है कि अगर हमारे संरक्षण में चल रहा नहीं, था, मुझे बता तो दीजिए, 2 साल तक तो मुझे आपकी सरकार थी बताइए, ना। मुझे ये बताइए सीबी यादव जी कि अशोक गहलोत जी के भाई पर किस मामले में छापे पड़े थे? नहीं, आप नहीं, मुझे एक बार आप बताइए थोड़ा सा ना। क्या एक छोटा सा काम कर लीजिए। मैं छोटा सा काम कर लूंगा, मेरे सवाल का जवाब छापे का दीजिए। अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हो? मैं कह रहा हूं नहीं, किस मैं मामले में आपसे छापे पूछ रहा पड़े हूं, थे और छापे कब का- पड़े थे? छापा ही तो पड़ा, छापे का अंजाम क्या हुआ? किस मामले में हुआ आपको था? मुझे पता ये है मामला क्या? तो बता दीजिए, इतना काहे घबरा आप रहे हैं सर? बताइए। मामला तो बता दीजिए। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ। नकली नहीं, मामला तो फर्टिलाइजर तब मैं होगा बता ना जब देता आप हूँ, कार्रवाई नकली बताएंगे। फर्टिलाइजर आप मैं बता अंजाम देता हूँ, मैं बता बताएंगे देता क्या? हूँ, नकली बताएंगे फर्टिलाइजर क्या? जिसका मतलब नहीं, होता आप है, जिसका मतलब होता है नकली खाद, और इसका मतलब जो आप कह रहे हैं वही होता है कि ये लोग किसानों की जमीन तो को आप बंजर बताइए कर ना रहे हैं, हेमंत जी, किसान को तबाह कर हेमंत रहे जी हैं। बताइए ना, डबल इंजन की सरकार है ना, ठीक है, जेल मैं क्यों नहीं सवाल है अशोक वो गहलोत जी जवाब के दे भाई? रहे हैं ना। और उसका अंजाम क्या हुआ? कौन जिम्मेदार होगा? जी। आप बार बार इस तरह के छोटा सा जवाब, छोटा सा मदन जी, जवाब ठीक है। देना पड़ेगा आपको। सीबी यादव जी, हो गया। मात्र 20 सेकंड दीजिएगा हाँ, हेमंत, मैं 10 जवाब सेकंड, दे देता हूँ। बोलिए। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता विपक्ष में आके किसानों की बात कर रहे हैं। आपने सही कहा कि अशोक गहलोत जी के भाई के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसी दिन दबा दिया था। अगर उस दिन खोला होता, अरे तो आप खोल देते ना। सुन लीजिए ना, मैंने बोला नहीं ना। मैंने बोला नहीं ना, हम थोड़ी खोलते भैया, आपकी सरकार में छापे पड़े थे। उसी टाइम पे अगर ये हो जाता तो ये सारे जो माफिया राज है यूरिया के, वो सब पकड़े जाते। लेकिन आज ये बड़ी जोरदार बात कर रहे हैं। एक चीज तो इन्होंने बोला कि हम किसान विरोधी हैं। इस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के टाइम पे, अब चुप रहिए, तो सवालों का जवाब दीजिए ना। इतने सवाल हेमंत जी, किए अब आप उनके। इनसे बुलवा लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैंने आपके कहने से टोका नहीं और मैं सार्थक डिबेट करना चाहता हूं। मैंने एक बार भी नहीं टोका आपके कहने पे। अब अगर ये चुप रहे तो मैं जवाब, क्योंकि क्षमता नहीं है झूठ के। अभी जो कांग्रेस नामक झूठ का जो शोरूम खोल के बैठी है राहुल गांधी जी की, उसके प्रवक्ता अभी झूठ परोसे आपकी टीवी पे ये कह रहे हैं इफको खरीद रही है, सरकारी कंपनियां खरीद रही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफको के नाम पे, ये खुद इफको बोल के रहे नाम पे हैं। दोनों को लाइए ना इफको एक का बार। नाम का जी। प्रयोग किया अरे जा रहा है। आप हेमंत निकालवा के देख लीजिए। इन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियां इनसे खरीद रही हाँ, है। सरकारी कंपनियां ये खरीद झूठ रही के है। जो शोरूम लगा रखी है ठीक उसमें है, केवल ठीक है। वो टैग मार्क मिला है। ठीक है रामपाल जी, रामपाल जी, रामपाल जी, क्या ये खेल और क्या रामपाल जी, ठीक है, मैं आता हूँ सर, आता हूँ। आप लोगों ने बात रख ली है। रामपाल जी, इस खेल को कैसे समझे हम? क्या हो रहा किसान के साथ? कौन जिम्मेदार है? आप देख लीजिए ना, सच कड़वा होता है, थर नाचने लगते हैं। मैं आ रहा हूँ सर वापस। विनोद जी, हाँ लगाते हो तो सुनने की क्षमता कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, रखा करो सुनने की। जी, दोनों राज्य में ही फर्टिलाइजर के लिए जो कानून बने उनमें सजा 3 साल किया अधिकतम, और 3 साल में सबकी जमानत हो जाती है। दूसरी ओर जिनको पकड़ने की कह रहे हैं, ये पकड़े तो इसलिए गए कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। यदि शासन और प्रशासन सक्रिय होता तो इतनी लूट ही क्यों होती? 1.5 वर्ष तक, तो 1.5 वर्ष तो बीजेपी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की थी। अपने अपनी बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। इसलिए जैसे एनडीपीएस है, अफीम के संबंध में कानून, उसमें जमानत नहीं होती। अभी जिन दिल्ली वालों को बंद किया, उन कानून में जमानत का प्रावधान नहीं है। ऐसे इसमें क्यों नहीं करते? इसलिए फांसी होनी चाहिए मिलावट वालों को तो। लेकिन केंद्र सरकार खुद ही मिलावट को प्रोत्साहन करती है। इसलिए जो पाम पदार्थ है उसको तेलों में मिलाना, सरकार ने कानून को छूट दे दी। और ये तो अच्छा रहा कि डॉक्टर करोड़ीलाल का एक दर्द था मन का, उस दर्द के कारण उन्होंने छापे मार दिए। यदि वो छापे नहीं मारते तो कार्रवाई क्या होती? और जो छापे ये रामलाल जी देश के कोई एकमात्र पहले मंत्री होंगे जो इस तरह से धरातल पर उतर करके एक साथ 12 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर खुद जाकर के कार्रवाई की है। और क्या इससे ये सवाल खड़े नहीं होते कि सिस्टम क्या कर रहा है सर? करेक्ट, एकदम यही मैं कह रहा हूं कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम फेल है सरकार का। यदि सिस्टम फेल नहीं होता तो किसी भी मंत्री को छापे मारने के लिए खुद जाने की जरूरत नहीं है।
वो यहाँ बैठे बैठे सारे छापे मरवा लेते पूरे राजस्थान में एक साथ। मैंने कहा डॉक्टर करोड़ों के दर्द जीते हैं। नहीं, ये पीड़ा क्या, उनके मन मुझे ये में, बताइए तो कि वो ये चले सिर्फ गए। 1.5 साल के अंदर इसलिए नकली खाद आनी शुरू हुई है रामपाल जी, या ये खेल पहले से चला आ रहा है? और जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि देश भर में इसी तरह की फैक्ट्रियां संचालित है। निश्चित 15,000 मामले 2024 में आए, 2023 में आए। महाराष्ट्र सरकार मिलावट के विरुद्ध में कानून लेकर आई, तो ये जो ना फिक्की और बाकी ICI ये सब एक हो गए, और एक हो गए उन कानूनों को विधानसभा का जो नागपुर का सेशन था उसमें पेश भी नहीं होने दिया, क्यों? उसमें सजा का प्रावधान कठोर था। महाराष्ट्र में सैनिक कानून लाए हरियाणा के, वहां भी सबने विरोध किया मिलकर। तो ये जो मिलावटी हैं ये संगठित हैं, इनकी पहुंच प्रधानमंत्री के चूल्हे तक है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मित्तल साहब। कैसे देखा जाए इसको, नकली खाद माफिया प्रदेश में, और अब इशारा ये हो रहा है कि पूरे देश में इसी तरह का माफिया पैदा हो गया है जो हमारे किसान को खाया जा रहा है। निश्चित आप सही कर रहे हैं, अच्छी डिबेट हुई है। देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर करोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री राजस्थान के, उनको किशनगढ़ में ही जाके ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? पूरा राजस्थान है, और जैसा वो कह रहा है कि पूरे देश में भी इस तरह के कारखाने चल रहे हैं, लेकिन सवाल होता है कि आखिर उनको किशनगढ़ में क्यों करनी पड़ी, और किशनगढ़ में ही इतनी संख्या के अंदर ये क्या नाम से मिलावटी खाद बनाने वालों की फैक्ट्री क्यों चल रही है? इसका जो मोटा कारण है वो ये है कि किशनगढ़ के अंदर मार्बल फैक्ट्रियां हैं, और मार्बल फैक्ट्रियों के जो पत्थर जो कटते हैं उन फैक्ट्रियों में, उनसे जो बुरादा निकलता है, उससे जो पाउडर निकलता है, वो फेंक दिया जाता है, मतलब उसको वो डंप कर देते हैं। उस डंप वाले, फ्री वाले क्या नाम से पाउडर को ये फैक्ट्रियों में ले आते हैं और उसके अंदर खाद में मिलाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना घातक काम कर रहे हैं ये, और जो जमीन की जो उत्पादक क्षमता है उसको इस मार्बल चूरे से कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा फैक्ट्री किशनगढ़ में लगा दी गई, और वो जो पाउडर जो चूरा है उसको मिला के ये बेचने का काम। आप कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इस किशनगढ़ के इलाके में ही है? हाँ, वो चूंकि वो पाउडर है, वो चूंकि मार्बल का जो पाउडर है वो आसानी से मिल रहा है, उसको फेंक देते हैं। जो मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, एक छोटी सी टिप्पणी मदन जी बोलिए। नहीं, मैं ये मित्तल साहब की बात पूरी जाए जी, आवाज कीजिए मदन जी की थोड़ी। मैं बोल दूं मित्तल साहब की बात पे एक, मैं हेमंत इतना सा कहता हूं जी, कि अगर आपने कोई चीज बोली है तो सुनने की क्षमता भी रखी है मेरे मित्र जी। सार्थक बहस हो रही है, और अगर आरोप लगाने, क्योंकि झूठ के शोरूम में आरोप लगा के और भागने वाले लोग हैं, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने MSP की बात जिस तरीके से की, मैं इतना सा बता देता हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ। मैं धान की MSP 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने कहा, उसका बता रहा हूँ 4.44 लाख करोड़ था, हमारे टाइम पे 14.16 करोड़ हो गया, यानी कि 3.5 गुना। चलो आप नकली खाद के ऊपर बात, नकली खाद पर, और जो रामपाल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हरियाणा में इसके खिलाफ कानून लाने की कोशिश हुई, नहीं लाने दिया, महाराष्ट्र की सरकार में नहीं लाने दिया, और यह कानून इतने कमजोर है कि ये माफिया किसान को जिस तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं, 1% इनके खिलाफ कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नहीं हेमंत, देखिए हेमंत, हम तो किसान, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में राजस्थान के अंदर हो, या अन्य किसी प्रदेश के अंदर हो, हम तो किसान गरीब इन्हीं की सरकार है, और निश्चित रूप से कानून आएगा। मैं रामपाल जी को ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि कानून आएगा। लेकिन जो बात अभी मेरे मित्र बड़े बड़े करके ओरडे करके कह रहे थे, जिन्होंने इतना झूठ परोसा, उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। हेमंत, मैं फिर कहता हूं, किसी सरकारी कंपनी को नहीं, हाँ सरकारी कंपनियों के लेबल जरूर लगे हुए मिले, और यही कार्रवाई है, इसीलिए कार्रवाई नाम पर लेबल लगा करके, इसको अगर कोई लेबल लगा करके बेच रहा है तो और ज्यादा बड़ा विश्वासघात है ना। मित्तल साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए मित्तल साहब। हेमंत मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, अब क्या नाम से भारतीय जनता, मदन जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, और करोड़ीलाल मीणा तो कह ही इस बात को कि जो नामी कंपनियां हैं जिसमें इसको भी शामिल है, उसके जो ब्रांड है उसको यूज करके ये लोग बेच रहे थे। तो ये देखिए कितनी गंभीर बात है, ये तो ऐसी कार्रवाई है कि जो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, जो लोग ये मिलावट का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। खेल कब से चल रहा है मित्तल साहब, और क्या ये ठीक बात नहीं है कि अशोक गहलोत जी के जो भाई हैं अग्रसेन गहलोत, उनके ऊपर नकली फर्टिलाइजर को लेकर के कोई स्कैम पर कार्रवाई हुई थी, उसका क्या हुआ? देखिए हेमंत, उसके अंदर क्या नाम से ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, और वो इसीलिए क्या नाम से उनसे पूछताछ भी गई और कई बार की गई,
और वो जो सब्सिडी का एक खेल था वो भी क्या नाम से उन पर भी सब्सिडी को लेकर क्या नाम से गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन चूंकि अभी क्या नाम से जो मौजूदा स्थिति वो ये है कि किशनगढ़ क्षेत्र के अंदर ऐसी मिलावटी खाद बन रही है जो देश भर के किसानों की भूमि को खराब कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये घटना 30 तारीख को छापामार कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज 4 दिन गुजर जाने के बाद भी हेमंत सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही वो जो कृषि अधिकारी है जिनके संरक्षण में ये काम चल रहा था उसमें से एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है मदन प्रजापति जी, एक गंभीर आरोप है। फिर कैसी संवेदनशील सरकार है? पहले तो 1.5 साल तक इस तरह का माफिया खाद बनाता रहा, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए और उसके बाद ये उजागर हुआ तो अब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। सरकार मजबूर है क्या? हेमंत जी बिल्कुल नहीं, सरकार मजबूर नहीं, सरकार मजबूत है, इसलिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। और सरकार, ये मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का प्रत्येक मंत्री विधायक प्रतिबद्ध है काले बाजारी के लिए, चोरी के लिए और भ्रष्टाचारियों का साफ सफाया करने के लिए, और उसी की कड़ी के अंदर ये कार्रवाई है। और इसी कार्रवाई को दर्शाता है कि मैं फिर कहता हूं 16 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हुई है सर, अभी और जांच चल रही है। जो अधिकारी नहीं हुई, एक कोई कृषि अधिकारी को घर का रास्ता नहीं दिखाया गया। हेमंत नामजद रिपोर्ट है, सबको दिखाया जाएगा, जांच चल रही है। इसके अंदर जो अधिकारी सम्मिलित है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो राजनेता अगर कोई इसके अंदर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर पहले कार्रवाई कर दी तो ये फिर ये डिंडोरा पीटेंगे। हम तो कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक कार्य करने वाले लोग हैं, संविधान को हिलाने वाले नहीं। जांच चल रही है, एक भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। सीबी यादव जी, हेमंत जी आपने देखा होगा छोटी सी चीज होती है और बुलडोजर चलता है। मैं कह रहा हूँ वो बुलडोजर अब कहाँ है? आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं तो दर्द क्यों होता है? एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस आपने जो कार्रवाई की, आपके नेतृत्व में आपने धरातल पर उतर करके जिस तरीके से नकली खाद माफिया का भंडाफोड़ किया, उस पर आरोप लगा रही है कि आखिर ये काली कमाई भ्रष्टाचार की कौन खा रहा है इस राज्य में, और कैसे किसानों को लूटा जा रहा था। देखो, ऐसा पर राज्य की बात करना ठीक नहीं है। दरअसल में मैं ये कहूंगा तो इनको आपत्ति होगी। ये सब मैंने रजिस्ट्रेशन निकाल दिए, सारे पिछले कांग्रेस के राज के हैं, दिए हुए लाइसेंस हैं, और मैं उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहता जी। लेकिन बड़े पैमाने पर ये जो मार्बल का स्लरी है और वहाँ की जो मिट्टी है उसमें मिला के कुछ सीमेंट मिलाते हैं, नोड्यूल बनाते हैं, और उन नोड्यूल्स पर कलर करते हैं। जो ब्लैक कलर कर देते हैं तो उसको टीएपी बेचते हैं, व्हाइट कर देते हैं तो उसको एसएसपी बेचते हैं, ब्राउन कर देते हैं तो उसको एमओपी बेचते हैं। और जो जितने भी खाद कोई किसी कैसा भी मांगो, मतलब ये यहाँ से मैंने निकाला 16 राज्यों में ऐसा नकली खाद भेजा जाता है बड़े पैमाने पर। और यहीं पर नहीं, राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी है जहां हम इनको चिन्हित कर ले। हम ईमानदारी से इसे को ब्रेक करना चाहते हैं। ये जो जिस जगह गोरख धंधा पिछले रात से चल रहा है, इसके प्रमाण में पत्रकार वार्ता करूंगा, उसमें दूंगा जी। अभी इसी हमारे राज्य में तो कोई इस ढंग का लाइसेंस दिया ही नहीं, हमने कोई परमिट दी ही नहीं वो तो। और मैं इनको पिछला राज, वो कौन सा राज में इसीलिए नहीं बोला कि बिना बात एक अच्छे मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के भाइयों को ये समझना चाहिए, किसी के राज में दिया हो, हमारे में नहीं दिया है पक्की बात है, पर एक आध दे दिया होगा, वो तो अभी उनका इंस्टॉलमेंट ही नहीं हुआ। और पिछले राज में जो ये परमिशन दिए हैं इन्होंने, उसमें सब इनके राज के इंस्टॉलमेंट है। पर मैं राज पे नहीं ले जाना चाहता, अनदेखी रही है कृषि विभाग की। तो पिछला राज हो चाहे हमारा राज हो, और उसके कारण किसानों को खेतों का बर्बाद हुए, किसानों के खेत, किसान आर्थिक रूप से टूटे हैं, और कॉमन ह्यूमन लाइफ को नुकसान
एक जहर बेचा गया है, इसलिए इस पर पुख्ता कार्रवाई। लेकिन डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के इलाके में ये तमाम इस तरह के कारखाने फैक्ट्रियां संचालित थी। चाहूंगा हेमंत जी मैं, अगर अपन वैसे बात करेंगे जी तो वहाँ के विधायक भी कांग्रेस के हैं, तो इसको केंद्रीय मंत्री को तो कोई अता पता ही नहीं, किसी को पता नहीं है, ये तो हमने ढूंढ लिया। और नहीं, ये तो डॉक्टर साहब आप चले गए, ये खुलासा हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया है, जो सिस्टम को 1.5 साल तक बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बाकी एजेंसियां क्या कर रही है? 1.5 साल की बात नहीं है, तो आपका नाम से 2019 से 23 तक बड़े पैमाने पर ऐसा खाद नकली बना के बेचा गया है जी। 2009 से पहला रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ है, कुछ 2018 में हुए, 19 में हुए, 20 में हुए, 21 में हुए, 22 में हुए, 23 में हमारे राज्य में आके 24 में हुआ है। मैं पत्रकार वार्ता करूंगा, जब सारे आंकड़े दूंगा और क्या क्या गड़बड़ है। अभी मैं किसकी मिली भगत रही, अभी तो हम जांच कर रहे हैं। हम सीधा किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते कांग्रेस का फलाना नेता या राज्य के लोग रहे, लेकिन पूरे प्रमाण आ जाने के बाद मैं सारी कड़ाई खोल दूंगा। अभी मैं किसी दल पे, किसी शासन पे आरोप नहीं लगाना चाहता। अभी तो मैं कांग्रेस के भाइयों से भी कहूंगा, अपन को मिलजुल के ऐसे जो नेक्सस बन गया उसको तोड़ना चाहिए और किसानों के जीवन को बचाना चाहिए, किसानों की खेती को बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब 4 दिन ये कहा जा रहा है कि 4 दिन बीत गए, अभी तक नामजद एफआईआर होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई कृषि अधिकारी जो जिम्मेदार थे उन पर कोई कार्रवाई हुई है। अभी देखो ऐसा है जी, ये सैंपल लेने का प्रोसेस बड़ा लंबा है। अभी तो सैंपलिंग चल रही है जी। और सैंपल कोई थोड़े बहुत नहीं लेने हैं, कोई 300-400 सैंपल इकट्ठे करने पड़ेंगे। विभिन्न जैसे रॉ मटेरियल है उसका भी लेना पड़ेगा, इतनी फर्में हैं उनसे लेना पड़ेगा, फर्म के मालिक की प्रेजेंस जरूरी है सैंपल लेते समय, सील करते समय। तो जो प्रोसीजर है उसमें टाइम लग रहा है और पुलिस को हम पूरे प्रमाण देंगे जब पुलिस एक्टिव होगी। अभी तो 161 के बयान भी होना बाकी है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पक्की कार्रवाई करेंगे। पर समय इसलिए लग रहा है कि ये सैंपल लेना, सीलिंग करना और उसको प्रोसीजर में बड़ा टाइम लगता है। कहीं हम कोई टेक्निकली कोई ऐसी वीकनेस नहीं रह जाए जो कहीं अदालत में कहीं मामला हमारा उलझ जाए, इसलिए अच्छी तैयारी के साथ हम लगे हुए, उसमें समय लग रहा है, पुलिस भी कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब कोई बड़े नाम है क्या जो राजनीति से जुड़े हुए हैं? हमने ढूंढने की कोशिश अभी नहीं की, क्योंकि अब हमारे प्रोसीजर में टाइम लग रहा है और हम एक जांच इसकी बैठाएंगे जो पता करेंगे कि आखिर में ये किन किन लोगों से मिले हुए थे। ये तो मान के चलना चाहिए कि कोई न कोई बड़ा हाथ जरूर होगा, तब इतने बड़े पैमाने पर जो देश के 16 राज्यों में ये नकली खाद जा रहा है, तो कोई न कोई तो हाथ होगा, लेकिन वो जांच का विषय है। क्या आप पर कोई दबाव आया डॉक्टर साहब जब आप कार्रवाई करने निकले? तो मैं आ रहा हूँ सीबी यादव जी, 1 मिनट। क्या कोई दबाव आया? और ये कहा जा रहा है कि उसी दिन आपको शाम होते होते केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मिलना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस दिन कार्यक्रम में था, मंत्री जी और मैं साथ साथ थे कि ये कृषि विकसित हमारा संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें हम एक साथ थे। तो बिछुड़ने के बाद में मैंने कार्रवाई कराई, तो मैंने उनको सूचना दी कि आपके अपने इलाके में ये 34 फैक्ट्रियों की हमको सूचना मिली है, जिसमें से 13 को हमने पकड़ लिया है। तो उनको जानकारी दी थी, वो मेरे से मिलने आए थे और उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी को सूचना दी है, उनके द्वारा ही मैंने सूचना दिलवाई है। मैं कतई ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भागीरथ चौधरी का कोई इसमें हाथ है, कोई उनका वर्कर है, कोई उनका व्यापारी है। एक किसान का बेटा ऐसे गंदे काम में शामिल नहीं हो सकता। जी, लेकिन डॉक्टर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। सीबी यादव, प्रोफेसर सीबी यादव हैं आप। सीबी यादव जी बोलिए। जी मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल ये है कि इन्हें टेम्पो में बैठ कर के छुप कर के छापा डालने की आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई? क्या सरकार पर विश्वास नहीं था या प्रशासन पर विश्वास नहीं था? नंबर 1। दूसरा, जो इससे जो जमीन खराब हुई है,
जिससे जमीन खराब हुई है तो फसल बीमा जो आपका अधिनियम है, जो स्कीम है, उसके तहत क्या मुआवजा दिया जाएगा? ठीक है और डॉक्टर साहब, ये दो सवाल तो सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। नहीं, यादव साहब ऐसा है, सबसे पहले मैं खुद मेरी गाड़ी से गया था और गोवर्धन एग्रो नाम का एक फर्म है, उस पर छापा मारा था। अधिकारियों पे भरोसा है, अधिकारी मेरे साथ थे, मैं अकेला नहीं था। तब हम पहले फर्म को चेक करके निकल देते, तो एक टेम्पू में विभिन्न फर्मों के वो कट्टे थे जो मेरे को रास्ते में मिले थे। मैंने उसको कहा कहाँ ले जा रहा है, तो उसने नाम नहीं बताया। तो मैंने कहीं दाएं बाएं गायब होगा जो हो जाएगा, तो मैं उसमें बैठ गया और दूसरी फर्म पे जाके उसने उतारे। वहीं मैंने मालिक को पकड़ लिया था। और ये जो कट्टे हैं इनके हम वीडियोग्राफी लेके आए और इनको हम डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश के किसानों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की, और हर आम आदमी की तरफ से बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये जरूर कहा है कि हर एक उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने किसानों के साथ छलावा किया। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है और करेगी।